कि ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस विभिन्न आदिवासी समुदायों के द्वारा कुर्मी, कुर्मी और महतो जो लगातार आदिवासी बनने की मांग जो कर रहे हैं, अभी आपने सुना है 20 तारीख को रेल टेका कार्यक्रम करने जा रहे हैं और वो संविधान की बात करते हैं और संवैधानिक मुद्दे की बात करने वाले लोगों को ये मैं बोलना चाहती हूँ, संवैधानिक आप ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में है। आप ओबीसी कैटेगरी में आने के बावजूद आप आदिवासी का हक और अधिकार सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक और आरक्षण लेने के लिए आप हमारे आदिवासी समुदाय के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि वो लगातार टीआरआई का जो बात करते हैं, टीआरआई में ये लिखित है, उनका कहना है कि हम आदिवासी हैं। अगर हम मांग करेंगे कि हम आदिवासी हैं तो टीआरआई अनुसंधान करेगी और जब अनुसंधान में पाया गया, चाहे वो 2024 की बात की 2004 की बात कीजिए या तो 2015 की बात कीजिए, आप टीआरआई रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि साफ साफ उनका जो कुर्मी, कुर्मी और महतो के लोगों का सांस्कृतिक, ना ही उन लोगों का आबो हवा हमारे से मिलता जुलता हो। ये आदिवासी बनना चाहते हैं जस्ट बिकॉज हमारे कुछ परंपरा संस्कृति को वो अपना चुके हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आज हम आदिवासी हैं। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से उन्हें ये पूछना चाहती हूँ कि कुर्मी, कुर्मी और महतो आदिवासियों के कौन से संस्कार को फॉलो करते हैं? चाहे वो जन्म का या मृत्यु का कोई संस्कार फॉलो नहीं करते हैं। रही बात की उरांव की, हो की, मुंडा की, तो ये किन्हीं में से नहीं आते हैं। वो अगर अंकित है इस संविधान में तो ओबीसी के रूप में अंकित है। यदि ये अगर आदिवासी थे तो उन्होंने क्यों कहा कि हम क्षत्रिय समाज से आते हैं? और क्षत्रिय समाज के लिए अभी कई वक्ताओं से आपने सुना और लगातार मैं कहती हूं कि इस रांची में आप देख रहे हैं बुट्टी मोड़ में उन्होंने उल्गुलान किया कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं और हमारे पूर्वजों का यहाँ मूर्ति लगना चाहिए और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी हुई है। आप लोगों को और एक बात बताना चाहती हूं मैं कि लगातार जो ये कुर्मी, कुर्मी और महतो जो लगातार अपनी आवाज को उठाते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपने समाज को आदिवासियत का दर्जा दिला सके, तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गतिशील का एक जटिल मुद्दा बना करके इन लोगों ने रखा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है और ये 20 तारीख का ही इन लोगों ने चुनाव क्यों किया? क्योंकि इसी दिन इन लोगों को आदिवासियत से हटा दिया गया था, इन्हीं के लोगों के मांग के द्वारा, क्योंकि ये आदिवासी कहलाना नहीं चाहते थे। आदिवासी बेहद गरीब और पिछड़े तबके के लोग होते हैं जिनको ये भारत के संविधान में आरक्षण दिया गया है। ये अपने आप को उच्च दर्जे के व्यक्ति के रूप में इन लोगों ने अपना संविधान में अपना बात को रखा कि मैं आदिवासी समाज से बिल्कुल भिन्न हूं। जब उन्होंने अपनी बात को रखते हुए आज उनके लोग ही मुकर जा रहे हैं कि आज भी कई लोग देख रहे होंगे, आप वेस्ट बंगाल में चले जाइए, ममता दीदी ने उनको प्रोटेस्ट करने के लिए रोका है। लेकिन इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी ये राज्य में अगर ये प्रोटेस्ट प्रखरता से कर रहे हैं तो ये पता आपको चल जाएगा आने वाला समय में। इतने आदिवासी समुदाय के अगवागन बैठे हैं और एक रणनीति बन रही है कि लगातार जो एक महतो, कुर्मी, कुर्मियों के द्वारा जो आदिवासियों पे प्रहार किया जा रहा है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे अग्रिम चेयर पे जो बैठे हुए हैं सभी जवाब देने का काम करेंगे और हमारी पूरी जनता जो है व्याकुल है कि कब एक समय सीमा निर्धारित किया जाए और हम लोग कब इसका उल्गुलान करें कि इन कुर्मियों को इनकी ताकत और जगह का एहसास दिला दे। तो हमें लगातार ये बात हो रही है। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ, संविधान की बात करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जातीय किस आधार पे पहचान की जाती है। चूंकि लोकुर समिति का गठन किया गया था 1965 में और इस समिति में 5 मापदंड दिए गए थे जो कि आपको जाति के अनुसार आपकी पहचान की जा सकती है। पहला है कि आदिम लक्षण, जो आदिकाल से कौन कौन से लोग हैं जो आदिकाल से अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी धरोहर, अपनी
रूढ़िवादी परंपरा या तो फिर अपनी सभ्यता को कैसे आगे बढ़ाते बढ़ाते आ रहे हैं उस पे होता है। दूसरी बात हो गई कि विशिष्ट संस्कृति किसमें है ये देखा जाता है। तीसरी बात है भौगोलिक अलगाव की बात होती है। चौथा बात आता है सामाजिक और आर्थिक की बात आती है। सामाजिक और आर्थिक में ये हमसे कई गुना आगे हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में देखिए, वो काफी आगे है हमसे। और पांचवा है पिछड़ापन और अन्य समुदायों से सीमित संपर्क। मतलब ये टोटल देख लीजिए कि हमारे से बिल्कुल मिलजुल नहीं खाता है, लेकिन सनातनियों से बिल्कुल ही मेल खाता है। इन लोगों का हर परिवेश सनातनियों से मिलता है, इसीलिए इन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया और इनको ओबीसी में डाला गया है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से ये लोग रेल रोको, रेल टेका करके और जंतर मंतर में जिस तरीके से ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, हम लोगों का विरोध कर रहे हैं, झारखंडियों का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि झारखंडी जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गया है लड़ने के लिए कि आपको हम आदिवासी समुदाय में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे, हमारे आरक्षण का दुरुपयोग आपको नहीं करने देंगे और इस राज्य में जो शासन करने का आप लोगों का राजनीतिक ये षड्यंत्र चल रहा है ये हम होने नहीं देंगे। धन्यवाद। जोहार। इधर से रेल टेको वाला कहा चल रहा है, इधर से आप लोग भी रोकने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि संविधान में क्या प्रावधान है ये आप लोग जान रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि वो लड़ाई के साथ साथ वो पेपर का हवाला दे रहे हैं। 1913 का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका हवाला दे रहे हैं और 1931 का हवाला दे रहे हैं। इसको आप कैसे काटेंगे? देखिए, हम मना नहीं किए हैं कि उनको जगह नहीं दिया गया था, उन्हें जगह दिया गया था। उन्होंने कहा हम आदिवासी नहीं है। और आपको मैं बता दी हूँ इससे पहले भी कि अगर वो 1931 का हवाला दे रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टीआरआई का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। टीआरआई का रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो कि हमारे आदिवासी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। आदिवासियों के लिए जो प्रावधान है रूढ़िवादी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता की जो बात कर रहे हैं आप, वो हमारे से मेल ही नहीं खाता है, तो वो कैसे रहेंगे? हमारे यहाँ पे आदिवासी के साथ साथ मूलवासी भी हैं, लेकिन मूलवासी अगर आदिवासी बनना चाहिए तो ये कैसे चलेगा? आप किसी और का हक और अधिकार खाना चाहेंगे? आपने खुद डिनाई किया, आपने खुद क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन में आप खुद शिरकत हो रहे हैं, आपने खुद कहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और रांची के बुट्टी मोड़ में अपने क्षत्रिय समाज के पूर्वज जो कि शिवाजी महाराज का उन्होंने खुद मूर्ति लगाया है, तो वो आप तय कीजिए कि कुछ कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, कुछ कहते हैं कि आदिवासी नहीं हूँ। लेकिन ये तो भारत के संविधान में सबको एक बराबर का अधिकार है और उनकी जांच हो चुकी है, जबकि लगातार जांच हुई है। 2004 की बात कीजिए चाहे 2015 की बात कीजिए, आप उठा के देखिए ना। उस समय में आप हमसे ज्यादा शिक्षित थे, आप उस समय में ज्यादा जानते हैं, उसके बावजूद लगातार आप गलतियां क्यों कर रहे हैं? आप जाके देखिए वेस्ट बंगाल में एक आवाज आ रही है कि हम कुर्मी लोग हैं जो सनातन है, हम ओबीसी वर्ग के हैं, हम महतो नहीं। आप ललित महतो जी का आप स्टेटमेंट देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक ये हथकंडा है। राजनीति में कैसे हम आगे आए और इन लोगों का हक अधिकार खाएं और झारखंड में अपना स्वामित्व पा सके, सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा यही है। और आती है झारखंड की जब बात आती है तो झारखंड में अलग राज्य थी, तो उसमें आदिवासियों की 50% अर्हता की मांग हो रही थी। तो उसमें से क्या 50% आदिवासी झारखंड में है? और नहीं तो कुर्मी को भी लिया गया था। शायद आपको ये जानने की आवश्यकता है कि भारत का प्रथम नागरिक आदिवासी कहलाता है। रूढ़िवादी जनजाति के लोग, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग इस भारत में सभी जानते हैं कि फूलो जानो भारत में भगवान बिरसा मुंडा जी का इतिहास क्या रहा है, आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। तो पत्रकारिता में भी मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि इतिहास काइंडली आप पढ़िए और प्रखरता से, क्योंकि आज का जो फेसबुक और ये जो झुंझुना लेके चलने वाले लोग कुछ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं और किसी भी समुदाय को भड़ा बुलावी कह दे रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे बड़े बड़े यहाँ के समाज के अगुवागण हैं उनसे जरूर पूछिए और आपको पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे के बारे में, अपना समाज के बारे में हमारे पूर्वजों से ही हम लोग सुनते और समझते आ रहे हैं, उसी को फॉलो करते आ रहे हैं और पूरा भारत जानता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। क्या रणनीति सामने आया, क्या? देखिए, आज का जो प्रेस वार्ता है, जो 20 तारीख को कुर्मी समाज के लोग जो रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर है।
जिस तरह कुर्मी समाज आदिवासी का हक मारी के लिए रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं और बोलते वक्त संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन विगत दिनों देखा जा रहा है कि करोड़ों रुपया का जो रेल टेका आंदोलन में करोड़ों रुपया अगर कुछ ट्रेन का परिचालन बंद हो जा रहा है, राजस्व का हानि हो रहा है, तो कहाँ से संवैधानिक आंदोलन कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि आदिवासी की जो प्रतिनिधित्व है, जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, उस पे हम कैसे काबिज हो। इतने दिनों से जब 31 का जो जनगणना हुआ, उसमें उन्होंने साफ साफ तौर पर बोला कि हम जब आदिवासी समाज में प्रिमिटिव ट्राइब के नाम पे जो बताया गया, तो मैं नीच समुदाय के साथ नहीं रहूंगा, मैं कोल आदिवासी के साथ मैं नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे मैं क्षत्रिय वंशज का हूँ। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बनाकर उन्होंने शुरुआत किया आंदोलन करने का। जिस तरह रेल टेका आंदोलन कर रहा है, उसी तरह क्षत्रिय महासभा बनाकर आंदोलन का शुरुआत किया और उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय स्थापित किया। उसका जीता जाता सबूत आपको देखा जाएगा कि राम टहल चौधरी के जो सांसद रहे हैं, वो उनके माध्यम से बूटी मोड़ पे शिवाजी की मूर्ति की स्थापना हुई थी, तो खुद स्थापित हो चुके हैं क्षत्रिय में। उसके बाद आदिवासी समाज पे आने की हम लोग आदिवासी समाज पे आना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उनका हनन है, उनकी हकमारी है। आज जो प्रेस वार्ता रखे हैं, जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है, अगर कोई भी सरकार उसको राजनीतिक संरक्षण इस बार का रेल टेका आंदोलन में देगा, तो हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की हमारा निर्णय क्या होगा। हम लोग भी उनसे बेहतर आंदोलन करेंगे, जोरदार आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोगों ने जिस तरह संगठित रूप से जब लोकसभा का चुनाव था, तो सारे आदिवासी समाज ने संगठित होकर लोकसभा चुनाव में हम लोग ने वोट देने का काम किया और 5 जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें जिताने का काम किया है अपने सांसदों को। उसी तरह विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने जीत दिलाई है। तो हमारे लोग भी हमारे लिए खड़े हो, हमारे जो आदिवासी सरकार है, जो आदिवासी नेता है, विधायक है, जिस तरह जयराम अपनी पार्टी के साथ खड़ा है, उसी तरह हमारे सरकार हमारे लिए भी हमारा जो नेता मंत्री है खड़े हो, नहीं तो आने वाले समय में उनको भी हम लोग जोहने का काम करें, देखने का काम करें और आने वाले समय में उनको भी हम लोग एक निर्णय लेंगे इस बैनर के तले और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे।